बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन शवरमा की रेसिपी। शवरमा ब्रेड बनाएंगे बग़ैर ईस्ट के। इसके अलावा एक स्मोकी चिकन तैयार करूँगी जिसका टेस्ट बाज़ार से कई गुना बेहतर है। इसके अलावा मैं बनाऊँगी एक वाइट सॉस जो इसके टेस्ट को मज़ीद चार चांद लगा देगी। रेसिपी को एंड तक देखें, रेसिपी बहुत आसान और लजीज बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, बोनलेस है मेरे पास, तकरीबन आधा किलो के बराबर, और मैंने इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काट लिया है। चाहे तो आप इसकी क्यूब्स में भी कटिंग कर सकते हैं। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, और 1 अदद बड़े साइज़ के लेमन का जूस यहाँ पर मुझे चाहिए। अगर लेमन का जूस नहीं डालना चाहते तो सफ़ेद सिरका डाल दें, मगर लेमन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद आपने इसे मैरिनेट करके रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो मैं इसे कवर लगाकर काउंटर पर ही छोड़ दूंगी। अब चलते हैं शवरमा की ब्रेड कैसे बनती है। मैंने लिया है एक बाउल में आधा किलो मैदा, जिसे मैंने पहले से छान कर रखा हुआ है। मैदे में शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी रेगुलर चीनी शुगर। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं, ये वही बेकिंग पाउडर है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही के। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के। तो आप लोगों ने यहाँ पर घी का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल ही डालना है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप नीम गर्म दूध। चाय वाला कोई भी कप सेट कर लें और दूध को नीम गर्म होना चाहिए। चम्मच की मदद से आप डो को पहले इकट्ठा कर लें। पहले आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। जब डो इकट्ठी हो जाएगी तब आपने इसको हाथों से गूंद लेना है। फिर आप आटे की कंसिस्टेंसी चेक करें, जितना पानी आप लोगों को ज़रूरत होगा उसी हिसाब से पानी डालें और एक सॉफ्ट सी डो को गूंद लें। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती जा रही हूँ और मुक्की लगाकर आटे को गूंथती जा रही हूँ। यहाँ पर जितना आटा मुलायम होगा शवरमा की ब्रेड उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। तो डो को गूंदने के बाद एक साइड पे रख दें। आधे घंटे के लिए रेस्ट देना लाजमी है। जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और शवरमा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी बनेगा। अब यहाँ पर वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप में तकरीबन आधा कप मायोनीज़, आधे लेमन का जूस डालूंगी इसमें। इसके अलावा इसमें डालूंगी 2 चुटकी मेरे पास है काली मिर्च का पाउडर। अब 1 लहसुन का जवा ले लें और उसको इस तरीके से आप लोगों ने इसमें क्रश करके डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद मैं शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर धनिया और पुदीना के फ्रेश पत्ते, जो कि इस सॉस को बहुत ही मज़े का टेस्ट देंगे। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। बेहतरीन सी हमारी यहाँ पर वाइट सॉस तैयार है और इसका टेस्ट एकदम यूनिक है। यहाँ पर चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका था। मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और मैरिनेटेड चिकन को फ्राइंग पैन में डाल दिया है। अब सारे मिर्च मसाले और चीज़ें मैं इसमें शामिल कर चुकी थी, लिहाजा इस स्टेज पर चिकन में मैं कुछ भी शामिल नहीं करूँगी। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। 5 मिनट के लिए आप लोग मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। चिकन अपने जूसेस रिलीज़ करेगा और इसी पानी में इंशाल्लाह चिकन अच्छे से गल जाएगा। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है चिकन ने और इसी पानी को हमने ड्राई कर लेना है। दोबारा से कवर लगा दूंगी 5 मिनट के लिए और फ्लेम को मीडियम कर लूँगी। तो मज़ीद 5 मिनट के लिए चिकन को पकाने के बाद देखें चिकन का पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया था। बस जी, अब हमने सेंटर में एक जगह बना लेनी है और यहाँ पर रखना मैंने एक प्याज का स्लाइस और इस स्लाइस के ऊपर मैं जला हुआ कोयला रखूँगी, जो कि दूसरे बर्नर पर मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। 2 से 3 ड्रॉप डालें ऑयल के और फ़ौरन से ढक्कन लगा दें। एक स्मोकी टेस्ट चिकन में आ जाएगा और यकीन करेंगे चिकन इतना ज़बरदस्त और मज़े का बनेगा कि आप खाते ही रह जाएंगे।
2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा स्मोक देने के बाद आप कोयला और प्याज का स्लाइस निकाल लें। चिकन एकदम रेडी है। डो भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और इसे आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट दिया था। देखिए ये कितनी मुलायम है। एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर इसे स्मूथ कर लें और स्मूथ करने के बाद आप चाहें तो किसी छुरी की मदद से इसके पीसेस कर सकते हैं। मैं अंदाजे से ही इसके पेड़े बना लूँगी। तो छोटे छोटे से आप लोगों ने पेड़े बनाने हैं। पेड़े का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना। यहाँ पे देखें इस साइज़ के आप पेड़े बना लें और तकरीबन आधा किलो मैदे में 6 पेड़े इजीली बनके तैयार हो जाएंगे, यानी कि 6 शवरमा ब्रेड हम बहुत ही आसानी से तैयार कर लेंगे। अब पेड़े में बना चुकी हूँ, एक एक पेड़ा उठाएंगे और इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली रोटी आप लोगों ने नहीं बनानी, एक मीडियम सी छोटे से साइज़ की रोटी बना लें, जैसे बाज़ार से शवरमा मिलता है बिल्कुल उसी साइज़ की। और यहाँ पर देखिए रोटी मैं तैयार कर चुकी हूँ। फ्राइंग पैन को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था। अब यहाँ पर डालूंगी मैं शवरमा ब्रेड की रोटी और इसे एक साइड से सिकने देंगे। जब हल्के हल्के से बबल्स बनने लगेंगे एक साइड से, तो इसकी साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से आपने इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के से प्रेस करना है। तो ये रोटी इतनी आसानी से फूलने लगेगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही नरम ये रोटियां तैयार होती हैं और बाज़ार से कई गुना अच्छी ये शवरमा ब्रेड बनती है। सारे शवरमा ब्रेड मैंने ऐसे ही बना लिए हैं, देखेंगे कितने सॉफ्ट हैं माशाल्लाह से। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। चले आपको बताती हूँ कि आपने शवरमा ब्रेड की असेंबलिंग कैसे करनी है। तो एक ब्रेड उठाएं और इसकी बैक वाली साइड पे आपने लगा लेनी है मायोनीज़, जो कि हमने पहले ही बना के रखी हुई थी, वाइट सॉस। तो अच्छी खासी लगाएं ताकि शवरमा खाने में टेस्टी तो लगे। तो अच्छे से फैला देने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी बारीक कटी हुई बंद गोभी और बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज के लच्छे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें सैलेड ऐड करें। मैं यहाँ पर खीरे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, चाहें तो आप यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सैलेड लगा देने के बाद मैं इस पे लगाऊंगी स्मोकी चिकन। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। जितना चिकन मैंने तैयार किया है 6 शवरमा ब्रेड के लिए, बहुत ही आसानी से ये पूरा हो जाएगा। बस ये चिकन लगा लेने के बाद अब हम इसकी फोल्डिंग कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे एक टूथपिक ताकि ये क्लोज़ हो जाए। इसी तरीके से सारे शवरमा आपने तैयार कर लेने हैं। निहायत ही टेस्टी ये शवरमा ब्रेड और स्मोकी चिकन हमने घर में तैयार किया है और बहुत ही साफ़ सुथरे और हाइजीनिक तरीके से। तो कोशिश किया करें कि बाज़ार की चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें और अपने घर में चीज़ें बनाएं जो कि इतनी आसानी से और इतनी मज़े की तैयार हो जाती हैं। रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।